कांग्रेस पार्टी के वादों नहीं बल्कि इस पोस्टर के अनुसार उनके कमिटमेंट की सूची है मेघालय के लिए। अगर हम पिछले कई चुनावों को देखें तो देखते हैं कि कांग्रेस ने जितनी सीटें हासिल की हैं उसमें एक समानता रहती है। पिछली बार भी 21 सीटें कांग्रेस ने हासिल की, जो कि सर्वाधिक थी किसी भी पार्टी की, लेकिन बाजी मार गई भारतीय जनता पार्टी एनपीपी के साथ। पर पिछले 5 वर्षों में उन 21 विधायकों में से भी कई ऐसे कांग्रेस के विधायक रहे जो पार्टी को छोड़कर वहां से निकले। पर क्या पार्टी की स्थिति इससे कमजोर हुई है या फिर जनता का विश्वास पिछले 1998 से अब तक के चुनावों की तरह बरकरार रहेगा कांग्रेस में? मेघालय का राजनीतिक समीकरण पूरी तरह से बदल चुका है। कांग्रेस की सियासी जमीन पर टीएमसी खड़ी है और उसकी जगह लेने के लिए मशक्कत कर रही है। तो दूसरी तरफ एनपीपी और बीजेपी का गठबंधन टूट चुका है। ऐसे में एक तरफ टीएमसी यूडीपी है तो दूसरी तरफ एनपीपी, तीसरी तरफ बीजेपी है तो चौथे कोने पर कांग्रेस भी। टीएमसी के ये पोस्टर पहली बार तो दिखे नहीं है। टीएमसी के पोस्टर हमको गोवा में भी खूब दिखे थे। टीएमसी के पोस्टर तो गुजरात तक पहुंच गए थे। मुझे ऐसा लगता है कि तृणमूल कांग्रेस को अंततोगत्वा अपने वोटर को जवाब देना पड़ेगा कि आप पॉलिटिकल एक्सेस पर कहां हैं आज राजनीति में। आप भाजपा का नुकसान करने जाते हैं या भाजपा को रेस्क्यू करने जाते हैं। कहीं पर भी आप देखिए, अगर भाजपा कहीं पर दिक्कत में नजर आती है, अगर आप हमारा वोट शेयर डिफरेंस देखिए विनिंग एंड लूजिंग में, चाहे वो गोवा हो या चाहे वो उत्तराखंड हो जहां पर आपने वो काम किया, हमेशा विनिंग और डिफीटिंग में वही वोट मार्जिन का डिफरेंस होता है। तो ऐसी पार्टियों को मिलता है। 5 साल पहले सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी कांग्रेस के लिए इस बार चुनाव की राह आसान नहीं, खासकर तब जब कांग्रेस के कई विधायक पार्टी छोड़कर चले गए। 2018 के बाद सबसे पहले कांग्रेस ने 4 विधायक गंवाए, जिनमें एक ने इस्तीफा दे दिया जबकि 3 का निधन हो गया। 2021 में मुकुल सांगमा और 11 दूसरे विधायक टीएमसी में शामिल हो गए और फिर 5 विधायकों ने एनपीपी के नेतृत्व वाली सरकार को समर्थन दे दिया। 2 विधायक बीजेपी में शामिल हो गए। ऐसे में आने वाले मेघालय चुनाव कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती लेकर आए हैं। कांग्रेस अपने सियासी आधार को दोबारा हासिल करने के लिए उतरी है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में 5 चुनावी वादे किए हैं। इनमें महिला सशक्तिकरण, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, ड्रग्स और बिजली कटौती मुक्त राज्य बनाने के साथ ही मेघालय को 5 स्टार राज्य में बदलने का संकल्प का जिक्र है। मेघालय के पूर्व मुख्यमंत्री और देश के पूर्व लोकसभा स्पीकर रह चुके पीएस सांगमा ने एनपीपी का गठन किया था। उनके बेटे कॉनराड सांगमा आज मेघालय के मुख्यमंत्री हैं। भारतीय जनता पार्टी के साथ रिश्तों की शुरुआत तो यहाँ पर हुई, लेकिन बीच में ही दोनों पार्टियों के बीच जो रिश्ते थे वो डामाडोल होने लगे। आज की परिस्थिति ये है कि एनपीपी और बीजेपी मेघालय के इन विधानसभा चुनावों को अलग अलग कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। मेघालय की सियासत में पूर्व लोकसभा स्पीकर पीएस सांगमा का अपना एक सियासी आधार रहा है, जिसे अब उनके बेटे और मौजूदा मुख्यमंत्री कॉनराड सांगमा संभाल रहे हैं। सांगमा अकेले चुनाव मैदान में उतरे हैं और 5 साल तक सत्ता में रहने के चलते उन्हें राजनीतिक चुनौती से भी जूझना पड़ रहा है। बीजेपी के साथ गठबंधन टूट चुका है। बीजेपी, टीएमसी और कांग्रेस उन्हें घेर रही है तो क्षेत्रीय दल भी सवाल खड़े कर रहे हैं। क्षेत्रीय अस्मिता का मुद्दा बड़ा है। लेकिन राज्य में इस बार के चुनावों में स्थानीय मुद्दे महत्वपूर्ण किरदार निभा रहे हैं। इन्हीं के आसपास एनपीपी अपना एजेंडा सेट कर रही है। आज एजुकेशन में हमारी सरकार ने मैक्सिमम बजट एलोकेशन किया है और सबसे ज्यादा जो इन्वेस्टमेंट हम लोग करते हैं वो एजुकेशन में करते हैं। सर, हेल्थ के मामले में मेघालय स्टेट पूरे देश में परसेंटेज ऑफ बजट के हिसाब से नंबर 4 पोजीशन में है। सर, आज हमारे यहां पे जो बच्चे मैल न्यूट्रिशन होते थे, जिनका सही तरीके से खाना नहीं मिलता था, सर आज ये मैल न्यूट्रिशन चिल्ड्रन, सैम और मैम चिल्ड्रन को हमने 90% तक हमने घटाया है और उसे कम किया है। और आज हमारे बच्चे जो हैं पहले से ज्यादा वो आज हेल्दी है। और यही सर एक सोशल सेक्टर का जो फोकस है।